हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था, चेंज ऑफ ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसी के आगे हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि डबल इंटीग्रेशन x 0 to 1 y 0 to y इज इक्वल टू x f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस का इन डबल इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0 to y इज इक्वल टू 2 माइनस एस एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। और आपको क्या बोल रहा है अभी, इसके हमें आर्डर को चेंज करके आप बता दीजिए। तो अपन क्या करोगे, अप्रोच क्या लगाओगे, सिंपल सा पहले जो हमारे पास लिमिट गिवन होगी उस लिमिट को हमें लिख लेना है, फिर उस लिमिट से रिलेटेड हमें ग्राफ बना लेना है। उसके बाद जब ग्राफ ड्रा हो जाए उसके बाद आपको आर्डर को चेंज कर लेना है। अब वो ग्राफ किस लिए आप ड्रा करते हो, जिससे हम क्या करें, लिमिट को डिफाइन कर पाएँ। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट जो है आप देख लीजिए साइड में। तो यहाँ पर सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 0 है एंड आपके पास y इज इक्वल टू x है। फिर आपके पास क्या है नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू आपके पास 2 माइनस x है। 4 यहाँ से लिमिट है, 4 यहाँ पर लिमिट है, टोटल 8 लिमिट गिवन है। दोनों कंबाइंड आपको बनाना है क्योंकि प्लस लगा हुआ है। सही है, तो सो अपन करेंगे क्या, देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो यहाँ पर जरा x इज इक्वल टू 0 भैया कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पर मिलेगा, यस या नो। तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू 0 मिल गया। y इज इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पर मिलेगा, लो y इक्वल टू 0 ड्रा हो गया। यहाँ पर भी y इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 अभी बाद में ड्रा कर लेना, पहले इसको देख लो ये कहाँ बनेगा। तो इसके आपके पास जैसे आपने इसको देखा तो ये आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइड कर देना, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दैट मीन्स इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको कट पॉइंट मिलेगा और कट पॉइंट कैसे निकलेगा, x बाई 2 y बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पर कट पॉइंट 2,0, y एक्सिस पर कट पॉइंट 0,2। दो कट पॉइंट मिले, अपन मिला दो, दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब मान के चलिए कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास फिगर बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कट पॉइंट 0,2 हो गया और यहाँ का कट पॉइंट 2,0 हो गया। सही है। अब आप यहाँ पर y इक्वल टू एक्स लाइन को बना दो। तो y इक्वल टू एक्स लाइन सबको पता है कैसे बनती है, यह है भैया y इक्वल टू एक्स लाइन, है ना। ये आपके पास क्या होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। आपने किसको किसको ड्रा कर लिया भैया, देखो इसको आपने बनाया, इसको बनाया और ये भी हो गया, है ना। ये आपके पास हो गया और ये हो गया। आपके पास यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 बनाना है। तो भैया ये देखो ये कट पॉइंट क्या आएगा, पहले इसको पता कर लो, ये कट पॉइंट क्या आ रहा है। इसका मतलब सर ये जो दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन के नाम क्या है उसको लिख लो। तो इस इक्वेशन का नाम है कि y इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स इसकी वैल्यू रख दो, दोनों को इक्वल कर दो। तो जैसे दोनों इक्वेशंस को इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस का दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो x 1 हो गया तो y भी, चूँकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, तो x 1 हो गया तो y भी 1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, 1,1 है, मिल गया। इसका मतलब सर ये 1,1 पॉइंट है, कोई दिक्कत इसी को नहीं ना। चलो अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 कहाँ पर बनेगा, y इक्वल y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा होगी। इसका मतलब सर ये जो x इक्वल टू 1 होगा यहीं पर बनेगा और x इक्वल टू 2 तो ये लाइन हो गई, यहाँ से बनेगा। x इक्वल टू 1 यहाँ से बनेगा, तो कुछ इस तरह से, और ये आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, देख लो सारे ड्रा हो गए। देखो x इक्वल टू 1 हो गया, ये आपके पास x इक्वल टू 2 हो गया,
यहाँ पर 2,0 पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पर चूँकि y इक्वल x लाइन है तो इसको अगर आप देखोगे तो 2,2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ओरिजिन है आपका, ये 0 0 होगा। यहाँ पर इसका अगर पॉइंट लिखोगे तो 1,0 होगा। तो देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, आर्डर को चेंज। देख लिया आपके पास कोई लिमिट बच तो नहीं रही है। x इक्वल टू 0 ये हो गया, y इक्वल टू 0 यहाँ पर है आपके पास, x इक्वल टू 1 लाइन ये है, x इक्वल टू 2 लाइन ये है, y इक्वल टू x लाइन ये है, y इक्वल टू 2 माइनस x लाइन ये है, x इक्वल टू 1 ऑलरेडी बना हुआ है ना, y इक्वल टू 0 ऑलरेडी यहाँ पर है, सही है ना, क्योंकि ये रिपीट कर रही थी दो। तो ये हमारे पास ये तो बन गया, सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब सर देखना है कि रीजन बाउंडेड कौन सा हुआ। ये मेन टास्क है कि रीजन कौन सा सर बाउंडेड हुआ कैसे जाने। तो जिसके अंतर्गत सारे लिमिट्स आ जाएंगे, एक भी लिमिट नहीं छूटेगी, वही रीजन बाउंडेड माना जाएगा। कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। अगर मैं एक लिमिट की बात करता हूँ x इक्वल टू 0, तो देखो ये x इक्वल टू 0 लाइन यहाँ से यहाँ तक है ना, पहली लिमिट मिल रही है। y इक्वल टू 0 ये नीचे वाले में मिल रहा है। x इक्वल टू 1 देख रहे हो, ये आपके पास मिल रहा है। x इक्वल टू 2 यहाँ पर मिल रहा है, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। x इक्वल टू 1 ये है ना, ये लाइन है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x लाइन ये दिख रहा है, सही है। x इक्वल टू 2 लाइन ये है, y इक्वल टू ये। इसका मतलब सर जो रीजन बाउंडेड हमें हरी नज़र से आ रहा है ये वाला आ रहा है, यही इतना रीजन बाउंडेड आ रहा है, सही है ना। किसी को दिक्कत नहीं, दैट इज क्लियर, वेल एंड गुड। तो आप ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जो रीजन है ये आपका दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना। फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। अब चूंकि अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँगा तो ऑर्डर देखिए अब कैसे चेंज करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा अपने पास, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। तो पहले आपके पास जो ऑर्डर था dy dx में था, अब का जो ऑर्डर आएगा किस में आएगा, dx dy में होगा। दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, चेंज होकर के, ये अगर चेंज होगा ऑर्डर तो कुछ आपके पास इस तरह से आएगा, एक डबल इंटीग्रेशन फंक्शन तो रहेगा f ऑफ x कामा y, है ना, सही है। अब यहाँ पर पहले dy dx था, अब क्या आएगा, dx dy आएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर पहले x की लिमिट आएगी, y बाद में आ रहा है तो y की लिमिट भी बाद में आएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये पहले दो रीजन में ब्रेक हो रहा था, दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था। अब हम इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो देखो जो यहाँ पर लिमिट देखेंगे तो x की लिमिट के लेफ्ट से राइट में एरो चलाएंगे। हम लोग कैसे एरो चलाएंगे, ये पहले था फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ब्रेक था, अब हम कैसे करें, ऑर्डर चेंज करें तो हम लिमिट ऑर्डर x के लिए ऐसा करेंगे और y के लिए हम बॉटम टू टॉप देखते थे, है ना। तो ज़रा देखो अगर x की लिमिट देखेंगे तो हमारे पास लोअर में ये कर्व मिलेगा और अपर में ये कर्व मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आपके पास कर्व कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो y इक्वल टू x लाइन है तो इसका मतलब x इक्वल टू y हो जाएगा। क्या होगा आपके पास, x इक्वल टू y मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अपर में क्या मिल रहा है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 माइनस का y मिलेगा, x की वैल्यू निकालोगे तो 2 माइनस का y मिलेगा। अब सर y की लिमिट देखना है कि y हमारा कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है। तो बॉटम टू टॉप ऐसे एरो चलाओगे तो y यहाँ पर 0 है, इस लाइन पर 0, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो भैया आपके पास y 0 से 1 हो गया, यही इसका क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। किसी को समझने में दिक्कत, एनीवन किसी पॉइंट पर, ओके, दैट इज वेल एंड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट, क्वेश्चन है आपके पास इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y अपन y dy dx। अब आपको बोल रहा है कि सर इसको हमें इवेल्युएट करके वैल्यू बता दीजिए। इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना है ना, यही तो मतलब हुआ। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखा, आप एग्जाम साल में हो, ठीक है, और आपने इस क्वेश्चन को देखा
आप कहोगे सर अगर मान के चलिए कि मैं वाई में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एज ए सपोज कि अगर हम वाई में इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर भी है, ये हमें क्रिटिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? सबको लग रहा है, यस या नो? इसका मतलब अगर मैं सर इसको मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर जाए और यहाँ पर कुछ y मल्टीप्लाई में आ जाए जिससे ये कट जाए और हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएँ, आपके दिमाग में तुरंत ऐसा आएगा तो आप कहोगे सर क्या लगाते हैं यहाँ पर, कैसे कांस्टेंट हो जाता है, इसके हम ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, है ना? तो वही यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर लगाएंगे। क्यों ज़रूरत पड़ी? हम कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए, हमें कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए, इसलिए हम चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज किए। तो देखो सबसे पहले अगर चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज करना है तो सबसे पहले जो भी लिमिट गिवन है उसको आप साइड में लिखो। क्या गिवन? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू x, y इक्वल टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? अब इनसे रिलेटेड आप ग्राफ ड्रा कर दो, देखते हैं, ड्रा कर लेते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस। x इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा? y एक्सिस पर मिलेगा। y x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी अभी बताते हैं। y इक्वल टू x लाइन पहले बना लो भैया, ये y इक्वल टू x लाइन हो गई। x इक्वल टू इन्फिनिटी कुछ ऐसे अपन देखते जाओगे तो ऊपर की ओर मिलेगा, इधर साइड में मिल रहा होगा। y इक्वल टू इन्फिनिटी ऊपर की ओर इधर इन्फिनिटी मिल रहा होगा। तो रीजन आपका बाउंडेड, ये ऊपर वाला पूरा रीजन बाउंडेड हो गया। x इक्वल टू इन्फिनिटी कुछ ऐसे आगे, जब ये y इक्वल टू x लाइन बढ़ता चला जाएगा तो इन्फिनिटी ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और y इक्वल टू इन्फिनिटी ये ऊपर की ओर मिलता चला जाएगा, है ना? इधर डॉटेड, अरे इधर ऐसे मिल रहा होगा। चलो अब ये रीजन आपका बाउंडेड कौन सा हुआ? इसके ऊपर वाला रीजन, ये ओरिजिन है, 0 0 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीजन बाउंडेड जो होगा वहीं पर आप लिमिट देखोगे, ठीक है? अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो जाएगी, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसको ट्रेस कर लिया। अब हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? डबल इंटीग्रेशन, और क्या आएगा? e की पावर माइनस का y अपन y, फंक्शन तो यही है। अब यहाँ पर क्या आएगा? ऑर्डर चेंज करोगे तो dx dy आएगा। अब सर dx पहले आ रहा है, इसका मतलब x की लिमिट पहले आएगी, y बाद में आ रहा है सर, इसका मतलब y की लिमिट बाद में आएगी, यस या नो? ओके, सही है ना? चलो भैया, यहाँ पर x की लिमिट आएगी सर, यहाँ पर y की लिमिट आएगी। अब ये नहीं पता सर x की लिमिट क्या होगी और y की लिमिट, तो हमने आपको क्या बताया? x की लिमिट के लिए लेफ्ट से राइट एरो चलाना और y की लिमिट के लिए बॉटम टू टॉप एरो चलाना, सही है भैया? चलो इसका मतलब सर हम x की लिमिट के लिए ऐसे एरो चलाएंगे, ऐसा ऐसा जब आप एरो चलाओगे, और y की लिमिट के लिए आप ऐसा ऐसा कुछ देखोगे, बॉटम टू टॉप, है ना? चलो भैया, इसका मतलब सर कि अगर मैं x की लिमिट देख रहा हूँ तो लोअर x यहाँ पर क्या मिला? x की लिमिट ऐसे देखूंगा तो x यहाँ पर क्या, इस लाइन पर x हमारा 0 है, और ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू x लाइन। इसका मतलब सर यहाँ पर x 0 और x इक्वल टू y में मिल रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? y की लिमिट देखोगे तो बॉटम टू टॉप देखोगे तो 0 यहाँ पर देख रहा है और इन्फिनिटी ऊपर मिल रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है y। तो इसका मतलब y की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको x में इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहाँ आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन, तो आप ये वाला इंटीग्रेशन हटाओ और इसको इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस का y अपन y, और इसका dx का करोगे तो आएगा x, लिमिट लगा लेना 0 टू y, और यहाँ पर आएगा dy, सही है ना? और यहाँ पर इसकी लिमिट है y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर जब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो आएगा y मल्टीप्लाई में, तो आएगा इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का y अपन y इंटू का y इंटू डी वाई। देखो भैया इससे कैंसिल आउट होगा, जो भी आ रहा है इसको आप इवेलुएट कर लीजिए। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ गया कि y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का y और dy आ गया। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस टाइम आएगा,
जो कि हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जो भी आपके पास अगर यहाँ पर x है तो जो भी टर्म यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ -1 है तो डिवाइड में आएगा, तो -1 तो ऊपर ही लिख देंगे, ऐसा हो जाएगा 0 to ∞। लिमिट लगा दो e की पावर माइनस का इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0, दैट मीन्स e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था भैया क्या था, 1 था। तो देखिए कितना इजीली हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये देखिए आपके पास क्या हो गया, चेंज ऑफ ऑर्डर के क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन से इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर x² अपॉन y² dx dy where r is bounded by x is equal to 2, y is equal to x and xy is equal to 1 से क्या है भैया, ये बाउंडेड है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। तो आपके पास ये डबल इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास जो लिमिट गिवन है ये कुछ गिवन है, तो इसको पहले अपन ट्रेस कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कुछ ऐसा हमें दिखेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू अगर x लाइन दिखाएं आपको, तो y इज इक्वल टू x लाइन तो ये हो जाएगी, है ना, ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू x लाइन हो जाएगी। अगर मैं x y इज इक्वल टू 1 है तो दैट मीन्स इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 1/x, है ना। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनता है बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है और ऐसे नीचे भी जाता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब ज़रा देखो और क्या है, आपके पास x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 कहाँ पर मिलेगा, ये आपके पास क्या है, ये y इज इक्वल टू x लाइन है। तो y इज इक्वल टू x अगर आप यहाँ पर रखोगे तो आपको यहाँ से पॉइंट कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हमें पता करना है कि ये पॉइंट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दो, y इज इक्वल टू x रख दो, तो दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू +-1 आएगा। अब भैया अगर x1 की फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो पॉजिटिव हम लेंगे, इधर नेगेटिव मिलेगा, तो हमें पॉजिटिव की ज़रूरत है। तो इसका मतलब सर ये 1,1 ही आएगा। हमें क्या लाना है, x इज इक्वल टू 2 को ड्रा करना है। इसके मतलब सर ये x इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ पर ड्रा होगी और 2 कुछ इसके आगे यहाँ पर ड्रा होगी, मान के चलिए कुछ ऐसा। ये आपके पास कौन सी लाइन हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि रीजन बाउंडेड कौन सा हुआ, जो तीनों से घिरा हुआ, जो तीनों लिमिट से गिवन है, इन तीनों लिमिट से जो रीजन है, इन तीनों से घिरा हुआ जो रीजन होगा, इससे, इससे और इससे, वही बाउंडेड रीजन में आएगा। y इज इक्वल टू x लाइन ये है, y इज इक्वल टू 1/x ये है, और वो x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब सर ये रीजन आ रहा है। बात समझ में आ रही सबको। चलो भैया, अगर मान लीजिए कि सर अगर dx dy में मैं देखता और x की लिमिट यहाँ पर देखता, तो आप कहते सर अगर x की लिमिट देखूंगा तो ये रीजन हमारा 2 पार्ट में ब्रेक होगा। इसके पहले तक हमारे पास जो लोअर लिमिट होगी ये कुछ ये वाला कर्व मिलेगा, जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो हमें ये वाला मिलने लगेगा। इसका मतलब सर यहाँ पर हमें दिक्कत है, तो क्यों ना मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर लेता हूँ, मैं y में कर लेता हूँ। अगर मैं देखूँ, अगर इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो ये 2 पार्ट में लिमिट ब्रेक हो रही है, ये फर्स्ट रीजन या सेकंड रीजन में जा रहा है। कैसे जा रहा है सर, देखो यहाँ तक जो लोअर लिमिट मिलेगी, इधर से जब आप लोअर लिमिट देख के जाओगे यहाँ तक, तो ये वाला कर्व में लोअर लिमिट आएगा। और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x है, या x y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर जा रहा है, देखा अपना एक कर्व बदल गया ना, लोअर लिमिट और दूसरा अपर लिमिट तो फिक्स है, 2 ही आ रही है, बट लोअर लिमिट में एक कर्व बदल गया, सही है, ठीक है। चलो, इसका मतलब है कि मैं क्या करता हूँ, y में इसको चेंज कर देता हूँ, इसके ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। तो अगर सर ऑर्डर चेंज करोगे तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन x² अपन y² आएगा, ये dy dx आ जाएगा। क्या आएगा, dy dx आएगा। अब ये जो dy dx आ रहा है, इसका मतलब सर dy पहले आ रहा है, इसका मतलब y की लिमिट पहले आएगी, dx बाद में आ रहा है, इसका मतलब x की लिमिट बाद में आएगी। सो देखिए क्या आएगा, y पहले आ रहा है तो y की लिमिट यहाँ आएगी, x बाद में आ रहा है तो x की लिमिट बाद में आएगी। तो y की लिमिट के लिए यहाँ पर आ जाओ, अपने करो जो आपने बनाया है, जो रीजन आपका बाउंडेड है, यहाँ पर देख लो।
अगर इसकी भी इक्वेशन आप देखोगे तो यहाँ पर भी 0.2 का मत 2 मिलेगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू, यहाँ पर देखो x 2 रखोगे तो y 1/2 आएगा, तो 2 का 1/2 रहेगा। ठीक है, तो मुझे y की लिमिट देखना है, तो y के हम लोग ऐसा देखेंगे ना, ऐसा ही तो y के लिए देखेंगे। तो y के लिए हमारे पास कौन सा कर्व मिलेगा, ये वाला y इक्वल टू 1/x आएगा, और अपर लिमिट में आपके पास y इक्वल टू x लाइन आ जाएगी। तो y इक्वल टू 1/x, और यहाँ पर क्या रहा है, y इक्वल टू x। सही है, ठीक है, किसी को दिक्कत एनीवन नहीं ना। x की लिमिट देख लो, x की लिमिट आप देखोगे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये x आपका दिख रहा है यहाँ से 1 से कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं। टोटल हम लोग x कहाँ से जा रहे हैं, 1 से 2 तक जा रहे हैं मैक्सिमम, तो 1 से 2 हो जाएगी। सही है, चलो भैया ये तो लिमिट हो गई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो फटाफट। तो देखो हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह चलेगा, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, अरे हो जाएगा y इक्वल टू 1/x से y इक्वल टू x, दैट इज 1/y स्क्वायर dy/dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1/y आ जाएगा, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, और माइनस का यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई में चल रहा है तो माइनस आ रहा है, तो माइनस को आप बाहर लिख दो ओवरऑल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिख दो 1/y। लिमिट आप लगा दो y इक्वल टू 1/x से y इक्वल टू x इंटू dx। जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो 1/x मिलेगा। तो देखो क्या आता है आपके पास, माइनस बाहर मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करो तो y इक्वल टू x रखोगे तो 1/x रखेगा, और 1/x जब आप रखोगे तो x आएगा, तो दैट मीन्स 1/x माइनस का x आएगा, ठीक है, इंटू dx आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और माइनस का भी अंदर ही कर लो, तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, माइनस को भी जब आप अंदर करोगे तो देखो यहाँ पर x आएगा, तो और माइनस के साथ ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा माइनस का x dx, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो क्या आता है यहाँ से वैल्यू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4/4, इसका करोगे तो दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आएगा x²/2। लिमिट लगा दो 1 से 2, अपर लिमिट लगाओगे 2 2 जा 4 2 जा 6, 8 2 जा 16, 16/4, तो दैट इज 4, और यहाँ पर 4/2 दैट इज 2, ठीक है। लोअर लिमिट लगा लो, माइनस का 1/4 और माइनस का 1/2, सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 2, लोअर लिमिट में आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, है ना, तो दैट मीन्स माइनस का 1/4। तो देखो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ से माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 9/4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी किसी पॉइंट पर नहीं ना, तो नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से अपने पास कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 डबल है ना, और x इक्वल टू रूट वाई से x इक्वल टू 2 माइनस का y डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है, f(x(y) dx dy। और पूछ रहा है क्वेश्चन कि भैया यहाँ पर हमें ऑर्डर चेंज करके बता दीजिए, तो अपन कैसे इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे वो हमें समझना है। तो सिंपल सा लॉजिक से जो बताया गया उसी स्टेप का आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिमिट लिख लो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर y की लिमिट होगी, ये मिस्टेक लिखा गया, ये आपके पास y की लिमिट होगी, बिकॉज
ठीक है, तो लिमिट लिख लो पहले। तो आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, रूट y है एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस का y है। अब इनसे रिलेटेड आप ग्राफ ट्रेस कर दो, बना दो ग्राफ फटाफट, तुरंत सब लोग बनाओ साथ साथ। चलो भैया, ये x एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपके पास ये y एक्सिस है ना। यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू 0 आप देख रहे हो, कहाँ पर मिलेगा भैया, x एक्सिस पर मिलेगा। लो y इज इक्वल टू 0, इसको बना दो। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, x इज इक्वल टू रूट वाई, x इज इक्वल टू रूट वाई लिखा है। यहाँ पर आपको कोई आइडिया लग रहा है क्या होगा, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायरिंग कर दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, कर दो भैया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आएगा ना। और यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब जो हमें लेना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है एक्स की वैल्यू, नेगेटिव नहीं लोगे। तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस के साथ आएगा। अब यहाँ कहोगे सर प्लस है तो कैसे होगा, बट हमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर आएगा उसको हमें पॉजिटिव में लेना है। तो यहाँ से हम इसलिए इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ से पता चले कि ये बेसिकली है क्या। तो मैंने यहाँ से देखा कि ये पैराबोला है, क्या दिखा, पैराबोला है। पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है, वाई पर बनना है। कहाँ पर बनेगा, वाई के पॉजिटिव में ही बनेगा, नेगेटिव में बनाना नहीं है। तो वाई का पॉजिटिव तो ये है भैया, देखो ये एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे बनाना है, और वाई पे बनाना है तो कुछ ऐसा बनाओगे, है ना, पॉजिटिव में बनाओगे। तो दैट मीन्स आपको क्या बनेगा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू रूट वाई है, तो यहाँ से आएगा वाई, एक्स स्क्वायर वाई पे बनाना है, तो दैट मीन्स कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, कुछ इस तरह से, सही है। हमने इसको बना दिया, हमने पॉजिटिव में बनाया, नेगेटिव में हमें नहीं बनाना है। नेगेटिव वाई का ये हो गया। अब ज़रा देखो, क्योंकि एक्स का पॉजिटिव चाहिए ना, एक्स का पॉजिटिव तो यही इतना होगा अगर एक्स, अब इसका काम नहीं है, इसको आप रिमूव करो पहले। आप देखो यहाँ से हमें पता चला कि पैराबोला होगा, और पैराबोला होगा तो इधर भी बन रहा, बट ये कह रहा है कि हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव लेना नहीं है, तो इसलिए इधर नहीं बनाया। बात समझ में आ रही है, ठीक है भैया। ये आपके पास क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू रूट का वाई हो गया। इसको बना दो, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, फटाफट बनाते जाओ सब लोग। भैया ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो एक्स बाई 2 वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कट पॉइंट 2,0 एंड 0,2 लो भैया, बना दिया। यहाँ पर कट पॉइंट 0,2 2,0, सही है। किसी को दिक्कत, अब यहाँ में दिक्कत आती है, यहाँ पर भी तो पता होना चाहिए क्या होगा, कर लो पता ना, कर लो भैया पता, क्या दिक्कत है, करोगे तो क्या आएगा यहाँ से। इसकी इक्वेशंस क्या है, ये आपके पास है कि x इज इक्वल टू 2 माइनस का वाई है, दोनों की इक्वल कर दो और देख लो क्या आता है। तो अगर आप इक्वल करोगे तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि x के स्थान पे आप रख दो यहाँ पर 2 माइनस का वाई इज इक्वल टू रूट वाई हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देना तो 4 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू वाई। तो वाई स्क्वायर माइनस का 5y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, वाई कामन होगा, 4 प्लस का 1 प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो y कामन करोगे तो y माइनस का 4 माइनस 1 कामन करोगे तो y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो y माइनस का 4 एंड y माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 आया है एंड y इज इक्वल टू 1 आया है। किसी एक में रख लो, दोनों में से किसी एक में रखोगे। अगर उस वाले में रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला लोचा होगा, इसमें रख लो, इस वाले में रखो, क्लियर रहेगा। x इज इक्वल टू 2 माइनस का 4 हो जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। और जब 1 रखोगे तब भी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सही है, इसका मतलब आपको यहाँ से पॉइंट -2,4 मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट 1,1 मिलेगा। अब यहाँ पर रखते तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता, तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन होता पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो इसलिए हमने यहाँ पर रख के क्लियर कर लिया। ठीक है, कि हमें यहाँ पर जो आएगा वो 1,1 आएगा।
क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर x नेगेटिव तो आएगा नहीं, x का नेगेटिव पोर्शन तो लेफ्ट में होगा। ठीक है, और आपको क्या देखना है, y इक्वल टू 1 को बनाना है। तो y इक्वल टू 1 बनाना है, कहाँ पर बनेगा, यही तो आपके पास होगा, ये y इक्वल टू 1 लाइन है यहीं, लो भैया बन गई y इक्वल टू 1 लाइन। रीजन बाउंडेड कौन सा है, जो तीनों से घिरा रीजन होगा, y इक्वल टू 0 ये लाइन है, x इक्वल टू रूट y ये है, और यहाँ पर क्या है x इक्वल टू, इसका मतलब रीजन तो यही हुआ ना, बाउंडेड रीजन तो यही आएगा, यस या नो। अब जब रीजन बाउंडेड पता हो गया, आप अपना काम कर लो ना, हमें तो ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करोगे तो अगर आप y में करोगे, आप ऑर्डर y में करोगे, तो जब आप y में करोगे तो देखो यहाँ पर आपका ये दो रीजन में ब्रेक होगा। पहला रीजन इधर होगा, यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, इसके जस्ट इधर, यहाँ पर जब आप y के लिए लिमिट देख रहे होगे, ऐसे एरो चला रहे होगे, है ना, तो भैया जब एरो यहाँ पर चलाओगे तो यहाँ पर जो अपर लिमिट आ रही होगी यहाँ तक तो ठीक है अपर लिमिट, और जैसे इसके आगे बढ़ोगे अपर लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये रीजन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा और सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ तक अपन नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपने पास होगा क्या, यहाँ से इसके आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं अपन, तो हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कामा वाई डी वाई डी एक्स। अब देखिए दो पार्ट में ब्रेक हुआ तो दो बार हम इसको लिख देंगे प्लस करके, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है। तो दैट इज एफ ऑफ एक्स कामा वाई डी वाई डी एक्स। अब देखिए सर यहाँ पर y पहले आ रहा है, इसका मतलब y की लिमिट पहले आएगी, x बाद में आ रहा है, x की लिमिट बाद में आएगी, y पहले आ रहा है, y की लिमिट पहले आएगी, x बाद में आ रहा है, x की लिमिट बाद में आएगी। अब लिमिट क्या होगी, ये इस पर डिपेंड करेगा, ग्राफ पर डिपेंड करेगा, जो रीजन बाउंडेड होगा उस पर डिपेंड करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर वाले पोर्शंस को साफ कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा सा दिखेगा। देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट आपके पास है, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, दिख रहा है। अब चलो कर लो तुरंत, देखो फटाफट देखो, लिमिट देखो, ऐसे एरो चलाओगे, ऐसे एरो चलाओगे तो लोअर लिमिट यहाँ पर देखो, y की लोअर लिमिट यहाँ पर y 0 है, लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट में पहले ये कर्व फर्स्ट रीजन के लिए देख रहे हो तो ये कर्व आ रहा है, इस कर्व के यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या होगा भैया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दो, सही है। x की लिमिट देख लो, यहाँ पर आपका 0 0 है, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 1 तक आप आ रहे हो, यहाँ तक, इसके आगे जस्ट दूसरा आएगा, तो 0 से 1 तक आप आ रहे हो, सही है। y का फिर सेकेंड रीजन के लिए इधर देखोगे, तो जब आप इधर एरो चलाओगे, ऐसे चलाओगे, तो यहाँ पर y तो 0 फिक्स है। अपर लिमिट में कौन सा कर्व आने लगा, ये वाला कर्व आने लगा। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स 2 - x आएगा। क्या हो जाएगा, 2 - x आएगा। किसी को दिक्कत है नहीं समझने में, नहीं ना, बढ़िया है। अब देखो ये x कहाँ से रन करेगा, इसके आगे से यहाँ तक आप आओगे तो 1 से आप 2 तक रन करोगे, ठीक है, तो 1 से 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, y इक्वल टू x से y इक्वल टू 2x एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। बोल रहा है भैया इसके ऑर्डर को चेंज कर दो। कैसे करोगे, कर तो लोगे सब लोग ना, ये से नो सफिशिएंट हो गए हो, मोर देन सफिशिएंट है ना। अब तो आप कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, चलो कर लो, फिर साथ साथ करो। लिमिट लिख लो, क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 2 लिमिट गिवन है, y इक्वल टू x गिवन है, y इक्वल टू 2x गिवन है। ड्रा करो फटाफट, सब लोग कर लो साथ साथ। चलो ये आपके पास x एक्सिस है, इधर आपके पास y एक्सिस है, सही है। हम सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं, y इक्वल x को,
तो देखो वाई स्क्वायर एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा इधर से, ठीक है। ये आपके पास वाई स्क्वायर एक्स हो गया। वाई स्क्वायर टू एक्स अगर मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करो कि ये क्या है, वाई स्क्वायर एक्स लाइन है। और अगर मैं इसको वाई स्क्वायर एम एक्स से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से एम की वैल्यू 1 मिलेगी, है ना। और m1 का मतलब tan थीटा, और यहाँ से क्या होगा 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की। इसका मतलब थीटा जो एंगल आएगा दैट इज़ 45 पर मिलता है। इसका मतलब सर ये जो वाई स्क्वायर एक्स लाइन बनती है इसके साथ 45 के एंगल बनाती है। तो सर अगर यहाँ पर 2x यहाँ पर m2 है, इसका मतलब सर ये जो होगा इस लाइन के ऊपर होगा वाई स्क्वायर 2x। इसका मतलब मान के चलिए कि सर कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा। ऐसा अपन मान के चलते हैं कि वाई स्क्वायर 2x है। फिर हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 बनाना है। तो x इक्वल टू 1 होगा जो सर ऐसा कुछ बनेगा, और x इक्वल टू 2 कुछ इधर से बनेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। तो x इक्वल टू 1 है, इधर आपका x इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हमें कुछ पॉइंट चेक करना है, ये तो ओरिजिन हो गया 0 0, ये आपके पास x इक्वल टू 1 है मतलब 1, 0 हो गया। ये आपके पास 2 है मतलब 2, 0 हो गया, सही है ना। यहाँ पर अगर देखें वाई स्क्वायर एक्स लाइन है और x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये 1, 1 होगा, यहाँ पर 2, 2 होगा। यहाँ पर इस लाइन पर देखोगे x2 रखोगे तो 2, 4 आ जाएगा, 1 रखोगे 1, 2 आ जाएगा, सही है ना। अब ज़रा देखो यहाँ पर इमेजिन करो कि अगर मुझे इसकी आर्डर को चेंज करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, आर्डर चेंज करना है। तो अगर सर आर्डर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो कुछ ऐसा हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ एक्स का वाई डी एक्स डी वाई करेंगे। इसका मतलब x आएगा, यहाँ पर x की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की लिमिट आएगी। जरा ध्यान से बात समझो क्या है कि अगर सर x के लिए देखेंगे तो लेफ्ट से राइट एरो चलाएंगे, और जैसे मैं एरो चलाऊंगा चूँकि ये जो होंगे दोनों आमने सामने होंगे, ठीक है, ये दोनों आमने सामने आ रहे होंगे। तो ये दो हम जैसे चलाएंगे तो हम ऐसे एरो चलाते चले जाएंगे, ऐसे चलाते चले जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे आएंगे। तो इसके ऊपर जब हम चढ़ेंगे तो कि यहाँ पर आपके पास दूसरा कर्व, यहाँ पर आपके पास ये वाला, जैसे इसके ऊपर आएंगे ये वाला लोअर कर्व तो सही है बट अपर कर्व हमारा बदल जाएगा। इसका मतलब सर एक्स की लिमिट के लिए 2 पार्ट में ब्रेक होगा, होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखो, जैसे आप ऐसे एरो चलाते चले आ रहे हो, है ना, तो ऐसे आप एरो चलाते चले जाओ, और जैसे आप यहाँ पर तो ठीक है, आप देखिए एरो ऐसे चलाते चले जा रहे हो। रीजन आप देख लो, बाउंडेड रीजन कौन सा हो रहा है। तो बाउंडेड रीजन आप चेक करोगे तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये अंदर वाला रीजन बाउंडेड हो रहा है, इसके इधर रीजन बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब हम यहीं से एरो चलाएंगे तो हमें यहाँ पर एक लोअर में ये मिल रहा है, अपर में ये मिल रहा है, लोअर में ये मिल रहा है, अपर में ये मिल रहा है। जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे हमें दूसरा कर्व मिलने लगेगा, मिलेगा। इसका मतलब सर ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। क्या हो गया, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ। एक रीजन यहाँ तक आ गया, एक रीजन उसके ऊपर आ गया। तो ये 1, 2 था, ये फर्स्ट रीजन मान लीजिए, इसको सेकेंड आप बना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम, इसका मतलब सर अगर 2 रीजन में ब्रेक हुआ तो इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर x की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की लिमिट आएगी। अब सर x की लिमिट होगी क्या, यहाँ पर देखो x की लिमिट क्या है, ऐसे आप एरो चलाओ ना, ऐसे आप एरो चलाते जाओ। x इक्वल टू 1 से y इक्वल टू एक्स लाइन आ रही है, तो 1 से x इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर अगला आपके पास क्या आएगा, y की लिमिट देखना है। तो y आप देखो वहाँ 1 से लेकर कहाँ तक आप जा रहे हो, 2 तक ही तो देख रहे हो, 1 से आप 2 तक देख रहे हो। y की लिमिट 1 से 2 तक, अपर लिमिट 2 तक जा रहे हो ना। फिर उसके ऊपर तो दूसरा मिल रहा है, उसके ऊपर दूसरा आपको मिल रहा है। इसका मतलब आपके पास 1 से y इक्वल टू 2 तक जा रहे हो, सही है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड रीजन में। सेकेंड रीजन में जैसे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास लाइन बदल जाएगी, ये वाला लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ऐसे एरो चलाओगे तो लाइन लोअर में ये मिलेगा, अपर में मिलेगा। तो यहाँ से आप अगर देखोगे x की लिमिट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू y/2 आएगी, और अपर में x इक्वल टू 2 मिल रहा होगा, तो ये x इक्वल टू 2 आ गया। y देख रहे होगे तो देखो यहाँ 2 से
कहाँ तक आप जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हो, मतलब 2 से 4। तो यही इसका क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।